नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। कल मैंने आपसे बताया था कि 10 ऐसी चीज़ें जो मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। अगर वो चीज़ें हम फॉलो नहीं करते तो मेडिटेशन करना बहुत ही असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, यानी आप लोग ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। तो आज के इस वीडियो में भी हम ऐसी 10 बातों के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो मेडिटेशन करने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, जिनमें सबसे पहली आती है फास्ट, यानी उपवास रखना, व्रत रखना। इसमें हम अपने पेट को खाली रखते हैं। इसमें हम दिन में थोड़ी बहुत चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसी को उपवास कहा जाता है। उपवास के विषय में हमारे योग ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यदि हम खाली पेट रहते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को बहुत सा आराम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स रहती है और डिटॉक्सिफाई भी होती है। इससे हमारे विचार भी शांत रहते हैं, हमारी मेंटल स्टेटस भी अच्छी रहती है। तो फास्ट भी मेडिटेशन करने के लिए बेहद जरूरी होता है। दूसरा है माला जप। माला जप, सबको एक माला रखनी चाहिए। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके पास एक माला होनी चाहिए 108 मोतियों की। वह तुलसी की भी हो सकती है या फिर रुद्राक्ष की भी हो सकती है। तो आप किसी भी मंत्र को जो आपके गुरु ने दिया है या जो आपके मन को भाता है, जैसे मैंने मंत्र के विषय में कल के वीडियो में आपसे बताया था, तो आपको वह दिन में 2-3 बार रटनी चाहिए, तभी आप मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि आपका कनेक्शन जो होता है परमेश्वर से जुड़ा रहता है। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ता है तो आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो परमेश्वर की ओर ही लगेगा। दूसरे विचार बहुत कम आएंगे आपके दिमाग में, जिससे क्या होगा कि आप मेडिटेशन आराम से कर पाएंगे। विचारों की उथल पुथल के कारण ही हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। जब भी हम मेडिटेशन करने के लिए किसी भी आसन में बैठते हैं तो क्या होता है कि एकदम से विचारों की भरमार हो जाती है। उस भरमार को रोकने के लिए हमें माला का जप करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, यह बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है और इसमें संस्कार भी ऐसे आ गए हैं कि ये हमारे मन को चलायमान बना के रखते हैं। लेकिन मेडिटेशन में हमें क्या करना होता है, अपने चंचल मन को स्थिर करना होता है, शांत करना होता है, तभी यह सत्य को जानना शुरू करता है और ध्यान को लगा पाता है। 13वां है मौन रखना। आपको सप्ताह में एक दिन या फिर सप्ताह में कोई एक दिन चुनकर 4 से 5 घंटे तक मौन रहना चाहिए। मौन रहने से भी हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वह शांत होता है। और जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि शांत मन ही मेडिटेशन करता है, शांत मन ही मेडिटेटिव हो सकता है। चंचल मन कभी भी मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो मन को शांत करने के लिए मौन रहना बहुत ही आवश्यक होता है। इवन कि आपको ऐसे करके गैस्चर्स भी नहीं करने चाहिए, यानी अंदर से आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। तो इस प्रकार का मौन आपको हफ्ते में एक दिन या फिर कोई एक दिन चुनकर 4 से 5 घंटे तक करना चाहिए। 14वां है वाणी पर नियंत्रण। वाणी पर नियंत्रण में आपको क्या करना है, एक तो कभी भी झूठ नहीं बोलना है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे दिमाग पर दबाव बना रहता है कि हमने एक झूठ बोला है। उस झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे हमारा दिमाग किस चीज़ में लगा रहता है कि एक बनावटी चीज़ बनाने में, एक इमेजिनेशन, झूठी इमेजिनेशन करने में कि फलाना आदमी को क्या उत्तर देना है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से वैसे भी मन अपवित्र होता है, और जो अपवित्र मन वाले हैं उनको तो ध्यान के विषय में, मेडिटेशन के बारे में भूल ही जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत कम बोलना चाहिए, और जो बोलें बहुत अच्छा बोलें, स्वीट बोलें, जो सबको अच्छा लगे। गुस्से में, आक्रोश में, एकदम इम्पल्सिव वे में कभी भी शाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी का मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। उसको 24 घंटे पूरा शांत रहना चाहिए, तभी आप मेडिटेशन कर पाओगे। आप खुद ही इस बात को देखो, जब जब आपको कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो अगले 2-3 घंटे तक आप अपने आप को शांत कर ही नहीं पाते हैं। कई बार हम क्या बोलते हैं कि एक बार गुस्सा करने से अच्छा हुआ कि तूने मन का गुबार निकाल दिया। मन का गुबार तो इससे निकल जाता है, लेकिन बार बार वही बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रभाव के साथ किसी के ऊपर गुस्सा किया और कई घंटों तक उस चीज़ का असर हमारे दिमाग पर रहता है। और जब कई घंटों तक उस चीज़ का असर हमारे दिमाग पर रहता है तो मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए गुस्से से बचना चाहिए और परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि धैर्यवान लोग ही दुनिया में सब चीज़ों को अचीव करते हैं। समाधि को भी वही अचीव करते हैं, ध्यान की अवस्था को भी
वही अचीव करते हैं। लेकिन जो जो आप लोग ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको स्वतः ही गुस्सा आना बंद हो जाएगा। 15वां है संतोषी बनिए, बी कंटेंट। यानी जो चीज आपके पास है उसमें आपको शांत रहना सीखना चाहिए, उसमें आपको संतोष करना सीखना चाहिए। देखो, दुनिया में प्राप्त करने के लिए अनलिमिटेड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यदि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो समझो कि आपको सब कुछ मिल रहा है। बेसिक आधारभूत जो चीजें होती हैं जीवन को जीने के लिए, वही आपके लिए पर्याप्त होती हैं। योगी कभी भी बहुत सारी वस्तुओं को कलेक्ट करने के विषय में नहीं सोचता। और आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, जिस पे जितनी ज्यादा वस्तु होती हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होती है, धन होता है, नाम होता है, वो मन से इतना ही परेशान होता है। उसको दो चीजों का डर रहता है, एक तो कंपटीशन का कि दूसरों के से मैं कम ना रखा जाऊं, दूसरा डर उसको ये रहता है कि जो चीजें मेरे पास आ गई हैं अब इनको कैसे संभाल के रखना है, क्योंकि ये चली भी जा सकती हैं। तो वस्तुओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कम चीजों से ही अपना काम चला लेना चाहिए। आप किसी भी योगी के बारे में, जो सच्चे योगी होते हैं, असली योगी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी वो बहुत सारे सामान अपने जीवन को जीने के लिए इकट्ठे नहीं करते हैं। आप तरक्की अवश्य कीजिए, लेकिन वस्तुओं के विषय में हर समय मत सोचिए। आप यदि मेडिटेशन करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो वास्तव में ही मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उनको वस्तुओं के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कंटेंट रहना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए, जो कुछ मिला हुआ है उसी से खुशीपूर्वक अपने जीवन को जीते रहना चाहिए और प्रभु की भक्ति में आनंद पूर्वक रहना चाहिए। 16वां है प्रैक्टिस लव, यानी सबसे प्रेम कीजिए। प्रेम का भाव आपके मन को बहुत शांत रखता है। द्वेष का और मोह का भाव आपको अशांत रखता है। यानी किसी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा मोह हो गया, यानी बहुत सारे लोगों को किसी से प्रेम हो जाता है और वो हर समय उसी के विषय में सोचते रहते हैं। तो जब वो इतनी गहराई से किसी एक पर्सन के विषय में यदि सोचते रहते हैं तो मेडिटेशन तो वो भूल ही जाएं। वो पुत्र भी हो सकता है, वो प्रेमिका भी हो सकती है, वो प्रेमी भी हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न आपके जीवन में नहीं होना चाहिए कि जिसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा मोह हो। लेकिन प्रेम एक अलग चीज़ होती है। प्रेम आपको शांत रखता है, जबकि मोह आपको अशांत रखता है। दूसरा, किसी के प्रति आपको द्वेष नहीं होना चाहिए, मतलब किसी से ईर्ष्या या जलन नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या और जलन जब होती है तब भी हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। तो अशांत मन बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो आप शांत रहिए, अध्ययन कीजिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए। 17वां है बी सेल्फ रिलायंट, अपने काम अपने आप करो। घर में किसी एक पर्सन को ऑर्डर मत दीजिए। यदि आप शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी को बहुत सारे ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर अपनी मम्मी को, पापा को या छोटे भाई को बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते हैं, अब मेरे लिए ये कर दो, अब मेरे लिए वो कर दो, अब ये ले आओ, पानी का गिलास ले आओ, ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। एक योगी के लिए, एक साधक के लिए, उसको अपना मन पूरी तरह से शांत रखते हुए अपने सारे काम अपने आप करने का प्रयत्न करना चाहिए। 18वां है हैव सेल्फ एनालिसिस, अपना एनालाइज कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि मैं क्या गलती करता हूँ, वाकई में मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, मैं किसी के प्रति मोह है या नहीं है, क्या मैं वाकई में मेडिटेशन करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। तो अपना जब तक सेल्फ एनालिसिस आप नहीं करेंगे तो आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी गलतियों का तो आपको कभी पता चलेगा ही नहीं। और जब तक आपको गलतियों का पता नहीं चलेगा तो आपके मन के अंदर की जो उथल पुथल है वो कभी भी शांत नहीं होगी। और जब मन की उथल पुथल शांत नहीं होगी तो मेडिटेशन में आप बैठ भी नहीं सकते, 5 मिनट भी आप स्थिर होकर बैठ नहीं सकते। तो मेडिटेशन करने के लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ ही अगर आपको कुछ अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है तो उनको करेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आपने सुना होगा, वो एक डायरी रखते थे और अपनी जो भी मिस्टेक करते थे उनको लिखते थे और उन पे फिर एक्शन लेके उनको करेक्ट भी करते थे। तो ऐसे ही एक योगी को भी, एक साधक को भी धीरे 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 अपनी सब गलतियां करेक्ट करनी चाहिए। हालांकि हम पूरा जीवन गलतियां करते हैं, लेकिन यदि हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने स्तर को कभी भी बढ़ा नहीं पाएंगे। और जब हम अपने स्तर को ऊंचा नहीं करेंगे
तो हम मेडिटेशन की ओर चल ही नहीं सकते। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होता है मेडिटेशन करने के लिए। 19वें नंबर आता है डू योर ऑल ड्यूटीज। आपके जो भी कर्तव्य हैं उन्हीं सभी कर्तव्यों को आपको निभाना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। आपको जैसे मम्मी पापा की सेवा करनी है, ठीक है, बच्चों के प्रति तो सब अपने कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आपने मानव जन्म लिया है और जिसने मानव शरीर को धारण किया है उनकी कुछ समाज के प्रति, परिवार के प्रति ड्यूटीज बनती हैं, तो उन ड्यूटीज को हमेशा निभाना चाहिए। सभी के सभी कर्तव्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार निभाना चाहिए। इससे भी आपको शांति मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपको लगता है कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ, जो मैं कर पा रहा हूँ है भगवान के हाथ में, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार का जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा तो आप आराम से ध्यान कर पाएंगे। 20वां है ऑलवेज रिमेंबर गॉड। प्रभु को हमेशा ध्यान में रखिए। हमारी जो भारतीय फिलॉसफी है, हमारा भारतीय जो दर्शन है, उस दर्शन के अनुसार यदि आप परमेश्वर को याद नहीं करते तो आप बिल्कुल भी अपने चित्त को, अपने मन को, अपने माइंड को नियंत्रण में नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर को याद करना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। जब हमारे मस्तिष्क में हमेशा प्रभु का नाम रहता है, प्रभु की याद रहती है, तो जब भी हम कोई भी कार्य करने लगते हैं, यानी कोई भी गलत कार्य हम करने के लिए अगर अग्रसर हो भी जाएं और प्रभु का ध्यान आ जाए तो हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। हमको लगता है कहीं हमारे से पाप ना हो जाए। तो धीरे 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 ऐसे करके हम केवल अच्छे कर्मों को ही करते हैं, बुरे कर्मों से हम बचे रहते हैं। जब हम बुरे कर्मों से बचे रहते हैं तो समझ लिए उनसे मिलने वाले जो बुरे पाप के फल हैं वो हमें नहीं मिलेंगे और हमें केवल सुख ही मिलेगा। हालांकि इस संसार में सब कुछ परमानेंट नहीं है, यहाँ पर सब कुछ क्षणभंगुर है, यानी सुख और दुख दोनों यहाँ पर कच्चे हैं। कोई भी इनमें से परमानेंट नहीं है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, ये चीज़ चलती रहती है और ये हमारे कर्मों के आधार पर ही होती है। लेकिन जब हम केवल परमात्मा की याद में अच्छे कर्म ही करते चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमें सुख ही ज़्यादा प्राप्त होगा। और सुख का मतलब ये नहीं होता कि हमें बहुत सारा धन मिल रहा है, बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास आ रही हैं, हमारे को नाम मिल रहा है, हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं, बाहर की दिखावे की ऐश्वर्य हमें मिल रहा है, ये चीज़ें नहीं। प्रभु की भक्ति का आनंद जब आपको आने लगेगा ना, तब आपको लगेगा कि संसार में कुछ है ही नहीं, पक्का। तो ये हुई आज की 10 ऐसी चीजें कि जो आपको मेडिटेशन करने से पहले जरूर करनी चाहिए। अगर आप इन 10 चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो, वाकई में दिल से, दिल की प्रगाढ़ता से आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, तो आपके मन में योग के प्रति, साधना के प्रति और मेडिटेशन के प्रति बहुत बड़ी जिज्ञासा, गहराई से जिज्ञासा होगी। आपके मन में एक उचाटी लग जाएगी कि मुझे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना ही करना है। मेडिटेशन करने में आपको बेहद आनंद लगेगा। जैसे हमारे पास खाली टाइम होता है और हम फ़ोन को खोल कर बैठ जाते हैं, हम वीडियोस को देखते चले जाते हैं, उस चीज़ में हमें आनंद आने लगता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे, जब भी आपके पास टाइम मिलेगा तो आप क्या करेंगे, काश मुझे 15 मिनट मेडिटेशन करने के लिए मिल जाए। एक योगी की ऐसी हालत हो जाती है, मुझे मेडिटेशन करने के लिए समय मिल जाए। वैसे तो वह अपना समय निकालता ही है, लेकिन दिन में भी वह समय निकालने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसको मेडिटेशन करने में इतना ज़्यादा आनंद आने लगता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेसिक मेडिटेशन हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।